नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेंटिंग विद सीमा में। दोस्तों, अभी समर सीजन चल रहा है। इस मौसम के खूबसूरत रंगों को आज हम पेपर पे उतारेंगे, यानी हम अपने कैनवस पर उतारेंगे उसे। आज हम बनाएंगे मिथिला पेंटिंग की एक बहुत ही पारंपरिक और सुंदर मोटिव, मैंगो ट्री यानी आम का पेड़। और आप क्या जानते हैं कि इस तरह की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? इस तरह की पेंटिंग को हम ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक स्केच कर लिया है। यहाँ हम मैंगो ट्री के नीचे, आम के पेड़ के नीचे 3 खूबसूरत गाय को बनाए हैं। आप उसे देखकर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिजाइन है। तीनों गाय आराम की मुद्रा में है। आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे पहले गाय क्यों बनाएंगे? यहाँ पे गाय इसलिए पहले बनाएंगे क्योंकि वो गाय ट्री के आगे आ रही है, तो इसलिए उसके पूरे फिगर को हम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए हम पहले 3 गाय बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रफ स्केच में पेड़ के तनों को तो हम ड्रा कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर 3-4 पत्तियों का एक झुंड, जो एक फूल की तरह आपको लग रहा होगा, वो हम पहले तैयार कर लेंगे अपने पेपर के हिसाब से। मतलब सीट कितना बड़ा है, A4 है या A3 है। यहाँ पे तो मैंने A4 यूज किया है। अगर आप A3 कर रहे हैं उस हिसाब से पत्तियां और ज्यादा बनेंगी। यहाँ पे हम कुछ पत्तियां ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद तनों को हम यहाँ नीचे के तनों को सिर्फ हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद उस पे हम देखेंगे कि पत्तियां कैसे हमें सेट करना है यहाँ पे उस कैनवस पे। तो हम कुछ पत्तियां बनाते जा रहे हैं और बीच बीच में टहनियों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे हम समझते जा रहे हैं कि कहाँ पे हमें पेड़ के तनों को घुमाना है। इसको मैं काफी आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी जब पेंटिंग करना स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था ट्री ऑफ लाइफ सबसे इजी पेंटिंग है, लेकिन जब मैं बनाने बैठती थी तो मेरा ट्री बहुत खूबसूरत नहीं बनता था उसके बाद। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप ब्रांच जो निकालें, नीचे से जो तना जाके ऊपर जाता है तो टहनियों में बदल रहा है, पतली हो जा रहा है, तो उसको किधर से मुड़ा हुआ है उसको ध्यान देते हुए इसमें मोड़ना चाहिए। और यहाँ पे बड़ी बड़ी पत्तियां पहले बना लिए हैं। यहाँ पे हम मैंगो ट्री बना रहे हैं, इसलिए इसकी पत्तियां कुछ अलग तरह से हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे कि आम की पत्तियों का जो शेप होता है वो झुंड में अगर देखिएगा तो कुछ फूल के तरह लगता है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने पत्तियों का डिजाइन किया है। तो आम और पत्तियां और छोटे छोटे टहनियों को साथ में बनाते हुए हम चल रहे हैं। और जब बड़ी पत्तियां बन जा रही हैं, उसके बीच में जो खाली जगह बच रहा है उसमें हम छोटी छोटी पत्तियां और चिड़ियों को बैठाते हुए जा रहे हैं। कुछ उड़ती हुई चिड़िया दिखा रहे हैं, कुछ बैठी हुई चिड़िया हम दिखा रहे हैं। ये लगभग तैयार हो गया है पत्तियां। आप इसका स्टिल फोटो निकाल के आप इसको ध्यान से पत्तियों को अपने कैनवस पे या सीट पे उतार सकते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग का स्केचिंग पार्ट पूरा हो गया है। अब कलरिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पत्तियों में फाइन लाइन से पत्तियों को पूरा कर लेते हैं। ये फाइन लाइन जो वर्क हम कर रहे हैं ये सीधी कचनी कहलाती है, और इस वर्क को ही कचनी पैटर्न कहते हैं, जिसमें मैं सीधी कचनी का इस्तेमाल करके सारी पत्तियों को
ड्रॉ कर लूंगी, या आप उसे इस तरह कह सकते हैं, कचनी पैटर्न से भर लूंगी। कुछ पत्तियों को कचनी पैटर्न करके यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप पेपर को मोड़ के, हाथों को घुमा के आराम से एक कचनी वर्क को आप कर लीजिए। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इसमें बहुत ही आनंद आता है। ये मेरे लिए तो मेडिटेशन का काम करता है, तो आपको भी करेगा ये मेडिटेशन का काम। काफ़ी अच्छा लगता है करने में। देखिए, पत्तियों में हम कचनी वर्क कर लिए हैं, और आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आम, छोटे छोटे आम दिख रहे होंगे। अब आपको डिज़ाइन काफ़ी क्लियर लग रहा होगा। यहाँ पे टहनियाँ हम थोड़ा उभरा हुआ बनाए हुए हैं, कुछ अलग तरह का बनाए हैं, जिसको थोड़ा सा घुमाव देते हुए कचनी वर्क कर ले रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मेरी हर पेंटिंग में कुछ नया पैटर्न हो, जिससे आप कुछ नया सीखें। इसलिए इस पेंटिंग में भी मैंने ट्री का जो डिज़ाइन रखा है वो अलग रखा है। आप मेरे पहले के वीडियो में भी मैंने एक डियर मोटिव डाला था, जिसके अंतर्गत मैंने ट्री बनाया था। उसका पैटर्न आप जाके देख सकते हैं। उसका भी पैटर्न मैंने अलग रखा था, और इसमें भी मैं अलग रख रही हूँ। किसी भी पेंटिंग में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पैटर्न रिपीट ना हो, क्योंकि अगर अलग अलग पैटर्न देंगे तो आपको अलग अलग सीखने में आसानी होगा। समर सीजन को ध्यान में रखते हुए मैंने कोने में सेमी सर्कल लेके सूर्य को बनाया है, और आम को तो पीले कलर से कर लिया है, लेकिन गाय के कलर को के लिए येलो कलर में ही एक ड्रॉप ब्राउन कलर डालने से ये क्रोम येलो बन जाता है, उससे मैंने कलर किया है। और इसमें कचनी वर्क करके सूर्य में और इसको कलर करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि सूरज की किरणें सारी नीचे हैं, पत्तियां ऊपर है, उसको ध्यान में रख के कलर कीजिएगा। चिड़ियों में सिंपल रेड कलर यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैंने। ये क्रिम्सन लेक कलर है। इस गाय को मैंने जो नीचे बैठी हुई है बैगनी कलर का है इस्तेमाल किया उसमें, यानी पर्पल कलर इस्तेमाल किया है, जिसकी आंखों के मैंने इस तरह बनाने की कोशिश की है कि वो काफ़ी थकी हुई है। यहाँ हम बैकग्राउंड में सबसे पहले लाइट ग्रीन से पूरा कर लेंगे। अब हम जो पर्पल कलर की गाय को भरनी कर लिए हैं, वहाँ पे उसका डार्क शेड लेके, डार्क पर्पल कलर लेके उसको आउटलाइन हम कर लेंगे। और खाली जगह जो भरा हुआ है, बचा हुआ है, उसमें हम कुटनी वर्क कर लेंगे ब्रश की सहायता से। और ब्लैक कलर से ही कुछ हम सिंपल कचनी वर्क करके ग्रास का डिजाइन बना लेंगे।
अब जो दूसरी गाय है उसको हम उसमें कचनी वर्क कर ले रहे हैं। यहाँ पे इंडियन रेड कलर का इस्तेमाल करके मोती कचनी कर लेंगे। और एक गाय जिसको हम सोता हुआ बनाया है, जो यहाँ पे सो रही है, उसमें डार्क पिंक कलर का इस्तेमाल करके आउटलाइन कर लेंगे और खाली जगह में कुटनी वर्क कर लेंगे। ये मेरी पेंटिंग ट्री ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गई है। इसका फाइनल लुक आगे आप देखिएगा। अगर मेरी पेंटिंग आपको पसंद आती है, आपको कुछ सिखाने में मैं मदद कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।